अच्छा जी, यहाँ तक हमने लास्ट में पढ़ा था। और हम इसको एक बार रेंडर करके देख लेते हैं, ताकि जिसका जो जो इब्हाम है वो दूर हो जाए। ये डिफ़ॉल्ट मटेरियल है हमारा। ठीक है, डिफ़ॉल्ट मटेरियल में इस कप को हाइड कर देते हैं। और ये हमारी इस लेयर पे हमारी लाइट्स पड़ी हैं, और इस लेयर पे बेस शीट है। यहाँ से हमारी लाइट्स ऑन होती हैं। ये डिफ़ॉल्ट मटेरियल मैंने ऑफ कर दिया। अच्छा, इसकी रेंडर सेटिंग जो है वो सारे गौर से देख लें एक बार फिर, जो जो न्यू मेंबर्स हैं, ताकि उनको भी पता चल जाए। ये हमने यहाँ से रेंडर सेटिंग ओपन की। ठीक है, ये आर्नल्ड रेंडर यहाँ से ऑन है। ठीक है, आर्नल्ड रेंडर। और उसके बाद मैं इसको 2 के स्क्वायर पे कर रहा हूँ, पिक्सल्स पे। कैमरा हमारा पर्सपेक्टिव सिलेक्ट है। कैमरा ए मीन्स के सैंपल जो हैं 5 हैं वो। सिस्टम पे जीपीयू, रेंडर डिवाइस जीपीयू, और अनेबल मैनुअल डिवाइस सिलेक्शन। ठीक है, ये ग्राफिक कार्ड यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, इसमें AMD का जो कार्ड होता है वो कभी भी नहीं शो होता, और AMD का कार्ड बिल्कुल भी मौजू नहीं है आर्टिस्टों के लिए। AMD का कार्ड आप लोगों ने कभी भी जिंदगी में कंप्यूटर लेना हो, बनवाना हो, AMD का कार्ड कभी यूज़ नहीं करना। AMD का कार्ड सिर्फ गेम खेलने के लिए या वीडियोस देखने के लिए है। उसमें स्ट्रीमिंग प्रोसेसर्स होते हैं, कूडा कोर्स नहीं होते। अच्छा, ये हमारी रेंडर की सेटिंग थी। हम इसको एक बार रेंडर करेंगे। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट आ रहा है। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स को जो मसला आ रहा है वो लाइट का है, जिसको कि मैं आपको बता देता हूँ कि वो उनके साथ वो मसला क्यों लगा हुआ है। ये हमारी डायरेक्शनल लाइट है। ठीक है, यहाँ पर आउटलाइनर से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जबकि यहाँ के इवन के यहाँ लॉक भी है वो, लेकिन आउटलाइनर से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये लाइट है। ठीक है, इसकी जो प्रॉपर्टीज है हमारे पास, आ, ये है। ठीक है, इंटेंसिटी इसकी 22 इशारिया समथिंग है। ठीक है, इस वजह से इसकी लाइट पड़ रही है तेज। दूसरी एरिया लाइट है। ठीक है, ये वाली, इसकी जो इंटेंसिटी है वो है 10। ठीक है, और दो लाइट्स हैं जिसके ऊपर हमारा ये रेंडर हो रहा है। इन लाइट्स की इंटेंसिटी वगैरह को आप दुरुस्त करें। ठीक है, तो आपकी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ से लाइट ऑन करें, डिफॉल्ट मटेरियल ऑफ करें, तो रिजल्ट जो है आपके सामने ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर जो है मोड्स भी होते हैं। जैसे मैंने एनिमेशन एक्सपर्ट ब्लेंड शेप्स के नाम से अपना एक प्रीसेट इसमें बनाया है। जैसे जनरल होता है मॉडलिंग स्टैंडर्ड, मॉडलिंग एक्सपर्ट, इसमें आप खुद का भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसको जनरल के ऊपर आता हूँ। ये हमारा जनरल वर्क वर्क स्पेस है। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ प्रीसेट्स हैं, मतलब एनिमेशन के हिसाब से आपने करना हो या कुछ, मतलब VFX वगैरह सब। ठीक है, उस हिसाब से हर एक का वर्क फ्लो है। और खुद अगर आप बनाना चाहें तो इसमें सेव करंट वर्क स्पेस एज का ऑप्शन है ये। ठीक है, मतलब मीन्स आपने इसमें कोई और विंडोज वगैरह यहाँ पर कोई ऐड की है। ठीक है, और उसको फिर आप नाम यहाँ दे के ओके कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर ऐड, एक और ऐड हो जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं आज के सबक की तरफ, मेन टॉपिक की तरफ। हम एक लेते हैं यहाँ से न्यू फाइल।
ये जो हमारी सीरीज थी, ये वाली यहाँ पर आके ख़त्म हो गई। अब हम ले रहे हैं यहाँ पर न्यू फाइल। अच्छा जी, इसको हम करेंगे डोंट सेव। ये हमारी न्यू फाइल आ गई। इसको हम सबसे पहले करेंगे सेव सीन। अच्छा, ये डे 10 स्टूडेंट था लास्ट में हमारा। अच्छा, डे 10 स्टूडेंट था। जो मैंने डे 9 ओपन कर ली थी फाइल, मैं डे 10 एक बार वो भी ओपन कर लूँ। ओपन सीन, डे 10 स्टूडेंट्स, ओपन। ये था, ठीक है, लास्ट। इसमें ये हमारी लाइट्स ऑन हो गई, और ये हमारा रेंडर आ गया। ठीक है। ठीक है, ये लास्ट था। अच्छा, इसके बाद अब हम न्यू सीन ले लेते हैं इसको। सेव सीन एज डे 11 स्टूडेंट्स। माया एसकी में हमने इसको सेव करना है हमेशा। अच्छा जी। अच्छा, इसके बाद अब देखें आप लोगों को, मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ, यहाँ समझाता हूँ और से। अब हम इसको अगर जूम कर रहे हैं, ठीक है, जूम इन कर रहे हैं, तो ये हमारा यहाँ से मैप जो है वो खाया जा रहा है। ठीक है। अक्सर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम्स आती है, जिसका सलूशन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। जैसे कि हमने ये स्फेयर लिया, ठीक है, और इसको फिर हम करीब करेंगे, तो ये खाने वाली सिचुएशन में आ जाएगा, जैसे कि कैमरा खा रहा हो। ठीक है। इसके लिए हम पर्सपेक्टिव में जाएंगे, और यहाँ नियर क्लिप प्लान जो है ना, इसको 0.100 है, इसको हम करेंगे 0.001। ठीक है, सबसे लास्ट पॉइंट पे ले जाएंगे। अब हम इसको जूम करते हैं। ठीक है। तो ये देखें, खाने नहीं हो रहा, पहले यहाँ पर इतने ही एरिया के अंदर ये हमारा कट रहा था। ठीक हो गया। ये इसकी पर्सपेक्टिव कैमरा की जो सेटिंग होती है वो बाज कर छिड़ जाती है, तो इस वजह से ऐसा होता है। ये हमारा डिफ़ॉल्ट व्यू है। डिफ़ॉल्ट व्यू। ठीक है। अच्छा, आज हम इलिस्ट्रेटर के साथ माया को सीखेंगे। इलिस्ट्रेटर से हम कोई ड्राइंग इधर लेकर आते हैं माया में, तो वो एज अ एसवीजी कैसे काम करेगी। इलिस्ट्रेटर हम ओपन करेंगे, और हम यहाँ से एक फाइल ले लेते हैं। इसको ओपन करता हूँ मैं। ये एक बनी हुई फाइल है, मैं इसमें से सिर्फ एक ड्राइंग ले रहा हूँ। हमने कर लिया कंट्रोल सी, और न्यू डॉक्यूमेंट आगे हम, और कस्टम 500 बाई 500 पिक्सल स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने कर दिया क्रिएट। यहाँ कंट्रोल वी कर दिया, तो वहाँ से उस फाइल से हमने कंट्रोल सी किया था, और वहाँ हमने कंट्रोल वी कर दिया। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, शिफ्ट और आल्ट के साथ इसको हम थोड़ा सा जूम करेंगे। इसको हम अनग्रुप कर लेते हैं। अच्छा, इसके हम जो फालतू लेयर्स है वो हटा देते हैं, हमें सिर्फ मेन इसकी जो आउटलाइन है वो चाहिए, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमें ये वाली आउटलाइन चाहिए, सो हम इनको बाकी को डिलीट कर देंगे। ठीक है।
ये हमारे मतलब का, इसको हम करेंगे नन कर देते हैं। और इसके अंदर हम फिल करेंगे वाइट के अंदर। और इसकी जो बैकग्राउंड है, हम एक न्यू लेयर लेंगे। इस लेयर को हम नीचे कर लेते हैं। और एक बॉक्स लेकर हम एक रैंडमली बॉक्स लगा देते हैं। इसके बाद इसमें फिर हम करेंगे ब्लैक। ठीक हो गया। और हमारी ड्राइंग जो है ये ऊपर वाली लेयर के ऊपर आ रही है, ये वाइट। और ये नीचे ब्लैक बैकग्राउंड है। ठीक है। इसको हम यहाँ से करेंगे। अच्छा, इसको अ, हम यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट एज। अच्छा, एक्सपोर्ट एज हम डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में सेव कर लेते हैं, ठीक है, या डाउनलोड्स के कर लेते हैं। अच्छा, डाउनलोड्स में कर लेते हैं। इसको हम करेंगे एसवीजी, यूज आर्ट बोर्ड्स। ठीक है, ताकि हमारा जो आर्ट बोर्ड, ये क्योंकि हमने ये बॉक्स को थोड़ा फालतू किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, इसको हम नाम दे देते हैं LEAF, लीफ। ठीक हो गया। एसवीजी में हमने इसको एक्सपोर्ट किया। ये बाय डिफ़ॉल्ट आएगा, आपने इसको भी ओके कर देना है। ठीक है। ये हमारे पास आ गया फाइल मैनेजर में, डाउनलोड्स के फोल्डर में। ये लीफ एसवीजी के नाम से आ गया। ठीक है। इसको हम ओपन कर लेते हैं, ये ब्राउज़र में ओपन हो जाता है। ठीक है, एसवीजी। ये हमारी एसवीजी फाइल आ गई। अच्छा, इसको एसवीजी में हम जाएंगे। यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया एसवीजी। ये इसका आ गया, प्रीसेट आ गया। इसके ऑप्शन आ गए। यहाँ पर हम करेंगे इंपोर्ट। और हम डाउनलोड्स के फोल्डर में जाएंगे। ये हमारी लीफ एसवीजी है वही। वहाँ से हमने इसको लिया और ये ओपन कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास पत्ते की ड्राइंग जो है वो यहाँ पर आ गई है। ठीक है। अच्छा, तो हम डिफ़ॉल्ट मटेरियल लगा देते हैं। वायर फ्रेम इसके हम ऑन कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारी एसवीजी के इसके ऑप्शन है। जियोमेट्री, टेक्सचर, ठीक है, एनिमेशन। अच्छा, ये जियोमेट्री है। अब हमें वैसे तो ये पता चाहिए, सम टाइम ये बाहर का भी ये बॉक्स जो है ये इस तरह दे देता है। तो कोई मसले वाली बात नहीं, उसको हम उधर साइड पे कर लेते हैं या डिलीट कर देंगे बाद में। अच्छा, कर्व रेजोल्यूशन, ठीक है, कॉमन में कर्व रेजोल्यूशन 4 है, इसको हम बढ़ाएंगे। अच्छा, तो ये इसके बारे में है। इसको हम रहने देते हैं। डिलीट कैप्स करेंगे तो देखें कि इसके कैप्स जो हैं वो डिलीट हो गए। ठीक है। तो हम अंडू करेंगे, हमें डिलीट कैप्स नहीं चाहिए। अच्छा, अनेबल एक्सट्रूजन। और इसके बाद बीवल, अनेबल बीवल करेंगे। अच्छा, इसके बाद हमें अंदर के पत्ते की ड्राइंग चाहिए। इसकी बीवल की एक्सट्रूड डिस्टेंस जो है वो हम थोड़ी कम करेंगे।
ये इनर बीवल है और ये आउटर बीवल है। अच्छा, ये है बीवल डिस्टेंस। इसको हम कम करेंगे तो इसकी जो किनारी है वो बेहतर हुई है कुछ। अच्छा, बीवल ऑफसेट। ऑफसेट करने से देखें कि ये जो पॉइंट है यहाँ से कम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ठीक हो गया। अच्छा, एक हमने इसमें बीवल का ऑप्शंस यूज़ किया है, और अनएबल एक्सट्रूजन जो है ये ऑन है हमारा, ठीक है। इसको अगर ऑफ कर दें तो ये हमारा सिंपल जो है ये पत्ता आ जाता है। अच्छा, इसको ऑन रखेंगे, बीवल ऑन हो गया। अच्छा, डिस्टेंस और कोलिनियर एंगल्स, ठीक है। इसको अब हम बढ़ाते हैं ज़रा, उसके बाद रिजल्ट चेक करते हैं इसका। अच्छा, इससे फर्क नहीं पड़ रहा। कोलिनियन फिल्टर कोलिनियर पॉइंट्स, इसको अब हमने ऑन किया तो अब इसने इसमें से एक ऑब्जेक्ट ये निकाल दिया, ठीक है। तो हम दोबारा अंडू करेंगे। डिस्टेंस। अच्छा, अब ये इसकी डिस्टेंस है। इससे देखें कि इसकी कुछ ना कुछ डिटेल जो है वो कम हुई है, ठीक है। तो लिहाजा हम इसको दो बार अंडू करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट 0.200 पे था, उतने ही पे रहने देंगे। अच्छा, इसके बाद आ गया एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट और टेक्सचर एनिमेशन। अच्छा, डिफॉर्मेबल मैश, ठीक है। ये इसी में मौजूद है। इसको हम ऑन करते हैं तो अब देखें कि इसने इसको फिल किया है, ठीक है। जो इनर का इसका वो है, तो हम साइड पे कर लेते हैं। इसकी ट्रांसपेरेंसी ऑफ करते हैं। तो इसने इसकी जो दरमियान का एरिया है उसको फिल अप किया है, ठीक है। सम टाइम एसवीजी में इस किस्म के एरर आते हैं। उनकी वजह ये होती है कि हमारी जो इलस्ट्रेटर में ड्राइंग होती है उसके अंदर कुछ नोड्स वगैरह का हेर फेर होता है, ठीक है। ये गालबन यहाँ से कहीं निकली हुई, यहाँ पर कहीं नोड डुप्लीकेट हुए हुए हैं, जिसकी वजह से वो इशू वहाँ पर आ रहा है एसवीजी में, ठीक है। खैर उस इशू को हम सॉल्व कर लेंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। क्या, इसकी हम ऑफ कर लेते हैं अब। अच्छा, इसमें अब कुछ यहाँ पर जो इनके कॉर्नर्स हैं कुछ के ठीक आ रहे हैं और कुछ के थोड़े से रॉन्ग टाइप आ रहे हैं। इनको हम दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे।
इसके बाद अ, अच्छा ठीक, बस हम इसको अचीव कर लेते हैं यहीं से। ये हमारा 3D लीव आ गया। इसको अब हम ट्रीट करेंगे कुछ मैनुअल। ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, फेस में जाकर इसको क्लिक करेंगे और इसको हम कर देते हैं डिलीट। ठीक है, इस फालतू ऑब्जेक्ट को। अच्छा, अब ये जो है ये एसवीजी मैश के उसमें आ रहा है। ठीक है। अब ये नॉर्मल मतलब है, मैश नहीं है। उसको हम रीनेम कर लेते हैं लीफ लिखकर। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हमने इसमें एक काम और ये करना है। इसको हम सिलेक्ट करेंगे और अब ये नोट करने वाला पॉइंट है। इसको हम यहाँ से करेंगे एक्सपोर्ट सिलेक्शन। अच्छा, और ये हमारा स्टूडेंट का फोल्डर है। एसेट्स में जाएंगे और यहाँ ओबीजे फॉर्मेट में LEAF लीफ के नाम से हम ओबीजे को में हम सेव कर लेंगे एक्सपोर्ट सिलेक्शन। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये हमारे स्टूडेंट्स के फोल्डर में एसेट्स की डायरेक्टरी में यहाँ हमने ये लीफ सेव किया था। ये हमारे पास शो हो रहा है। ठीक है, ये हमारा वो ऑब्जेक्ट लीफ आ गया। अच्छा, अब इसको अब हमने दोबारा ट्रीट करना है। ठीक है। एसवीजी से हमने एक बार वहाँ एक्सपोर्ट इसलिए किया कि वो पहले एसवीजी फॉर्मेट में था। उसको हमने ओबीजे में कन्वर्ट कर दिया ताकि बाद में हमें एरर ना दे। अब हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे डिलीट। ठीक हो गया, डिलीट हो गया। हमारी एसवीजी की यहाँ से सारी वाश होगी, सफाई हो गई है। अब ये लीफ है, इसको हमने उठाकर लाकर यहाँ ड्रॉप एंड ड्रैग कर दिया। अब ये हमारी लीफ जो है अब ये वाली सही है, इसमें अब हमें एरर कोई नहीं आएगा। अच्छा, इसको हमने एक दफ़ा रीसेट किया। ये जो हमारा गैज़मो था, ये जिसको कि हम मूव टूल भी कहते हैं, अब सेंटर में आ गया है। और इसको हम यहाँ से ज़ीरो, और इधर एक्स में ज़ीरो, वाई में ज़ीरो और जी में ज़ीरो, तीनों में करके और इंटर कर देंगे। तो अब ये जो है बिल्कुल सेंटर में आ गया है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो इसमें से ये टांग निकली हुई है, इसको हम दुरुस्त कर लेते हैं। अच्छा, हमारे पास इसका एक और भी हल है। वो ये कि हम एक मैश को क्लिक करेंगे और शिफ्ट के साथ दूसरे मैश पे तेजी से डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारी पूरी सिलेक्शन हो गई है। और इसको हम करेंगे डिलीट, और इसको भी हम कर देंगे डिलीट। ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया आधा। अच्छा, इसको हम दोबारा रीसेट करेंगे। ये इसके अब सेंटर में आ गया बाय डिफॉल्ट। इसको थोड़ा हम छोटा भी करेंगे। और इसके बाद हम इसको दोबारा से एक्स वाई जी तीनों जीरो करके इंटर कर देंगे। ये अपने सेंटर में आ गया। ठीक है। अच्छा,
इसको यहाँ ले जाते हैं, थोड़ा इसको हम मज़ीद छोटा करेंगे। अच्छा, इसकी मैं लाइटिंग, टू साइड लाइटिंग ऑन कर लेता हूँ ताकि इनर का भी हमें वक्ती तौर पे नज़र आए। अच्छा, इसको अब हम करेंगे मिरर। इसमें से एक लूप इसकी और हम डिलीट कर देते हैं। अच्छा, स्पेस प्रेस करेंगे और इसके टॉप के व्यू में आएंगे। अच्छा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है टॉप व्यू में। अच्छा, इसको अब हम यहाँ से जाएंगे। अच्छा, इसमें ये यहाँ पर मॉडलिंग, रिगिंग, एनिमेशन, एफएक्स, मतलब है शॉर्ट, अगर शॉर्ट प्रीसेट्स भी हैं इसमें। एनिमेशन था, अब एनिमेशन अगर होगा तो इसमें मॉडलिंग की जो चीज़ें होंगी वो यहाँ पर नहीं शो होंगी। ठीक है, हम इसको यहाँ पर मॉडलिंग में जाएंगे तो यहाँ देखिए हम ये चेंज हो गया मॉडलिंग के हिसाब से। मैश में आएंगे, और अच्छा मिरर में आएंगे, और इसकी हमने विंडो निकाली यहाँ बाहर। अच्छा, एक्स एक्सेस में हमने इसको अगर मिरर किया, कॉपी वर्ड, ठीक है, इन चीज़ों को देखना है आपने। इसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं, कट जियोमेट्री ये और चीज़ के लिए है, कॉपी वर्ड। अच्छा, कंबाइन विद ओरिजिनल, ठीक है, मर्ज बॉर्डर वर्टेक्स, ठीक है, ये और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये बाद में आहिस्ता आहिस्ता आपको सब बताएंगे। फिलहाल हम इसकी कॉपी कर रहे हैं, कॉपी वर्ड एक्स एक्सेस पे अप्लाई। ठीक है, अब ये इसने कॉपी किया अ, इस सिमत में, ठीक है, एक्स में। हमें इसको करना है जी में। यहाँ से भी अब हम इसको अगर जी करेंगे तो देखें हम जी एंगल में ये कॉपी हो गया और ये बिल्कुल उसके एक्यूरेट आ गया। ठीक है, ये जो हमारा यहाँ सेंटर है, यहाँ पर भी आप देखें तो वाई, एक्स और जी, ठीक है, वाई ऊपर की तरफ, जी जो है राइट और लेफ्ट को डिफाइन करता है, और एक्स जो है वो राइट और लेफ्ट को डिफाइन करता है, वाई अप और डाउन, ऊपर और नीचे की तरफ को डिफाइन करता है, और जो जी है वो आपके करीब और आपके दूर, आपके आगे और आपके पीछे, ठीक है, उसको डिफाइन कर रहा है, ठीक है, बता रहा है। अच्छा जी, अब ये दो चीज़ें हो गई, इसको हम क्लोज कर लेते हैं। इसके हम मैशेज ऑन कर लेते हैं। इसके बाद इन दोनों को अब हम आपस में करेंगे वेल्ड। ठीक हो गया, इन दोनों को हमने सिलेक्ट किया, मैश में गए और इसको हमने कर लिया कंबाइन। ठीक है, ये वन ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन अंदर से मैश अभी भी हमारा टूटा हुआ है, उसको अभी हम ठीक करेंगे। हम जाएंगे इसके टॉप व्यू पे। अच्छा, टू साइडेड लाइट फिल वर्क ऑन कर लेते हैं, डिफॉल्ट मटेरियल भी ऑन कर लेते हैं, और ठीक है, डिफॉल्ट मटेरियल ऑन हो गया। ये इसका वायर फ्रेम है। अब हम इसकी एक सिलेक्शन लेंगे, एज में जाएंगे, एज मोड में इसको डबल क्लिक किया, इसकी पूरी जो एज की लूप है लास्ट की वो सिलेक्ट हो गई, और इसको भी डबल क्लिक किया, वो भी सिलेक्ट हो गई। ठीक है, अच्छा, और इसको हमने स्केल टूल लिया और सिर्फ इस एक्सेस में हमने इसको मिलाया, ये साथ उसके मिल गया। ठीक है, बिल्कुल इक्वल आ गया। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी भी ये जुड़ा नहीं, अगर हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करके सेपरेट करेंगे तो ये दो पीसों में अलग हो जाएगा। ठीक है,
दिख हमें ऐसे ही रहा है कि 7 है, इसको हमने जोड़ना है। उसके लिए हम ये करेंगे कि हमें इसकी अब सिलेक्शन लेनी है वर्टेक्स मोड में। ठीक है, वर्टेक्स मोड। हम जो इसकी सेंटर वाली लूप है सिर्फ उसके ऊपर सिलेक्शन लेंगे। ठीक हो गया। दरमियान वाली जो, अब इसके अंदर ऊपर वाला जो पार्ट था कॉपी किया उसकी भी हमारे पास आ रही है वर्टेक्स सिलेक्ट है, और नीचे वाले की भी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये मर्ज का ऑप्शन, इसको हम डबल क्लिक करके पहले ओपन कर लेते हैं, देख लेते हैं इसकी क्या डिग्री है। अच्छा, इसकी थ्री शॉर्ट जो है 0.0001 बिल्कुल लास्ट है, हमने इसी के ऊपर करना है। ठीक है, ताकि बिल्कुल जो सबसे करीब करीब हो वही आपस में मर्ज हो। अगर इसकी यहाँ पर क्वांटिटी ज्यादा हो तो ये दूर के नोडों को भी पकड़ के आपस में जोड़ देगा। तो हमने सबसे लास्ट वाले के ऊपर इसको करना है मर्ज। ठीक है, ये मर्ज हो गया, वन बॉडी होगी। इसको हम ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे। अब इसको सिलेक्ट किया और अब हमने सेपरेट किया, तो देखें अब सेपरेट नहीं हो रहा ये। ठीक है, इसको क्लिक किया, सेपरेट नहीं हो रहा। जो जिसकी कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एरर, लीफ लीफ हैज ओनली वन पीस इग्नोर्ड। ठीक है, ये इसकी निशानी है कि ये वन पीस में हो गया है। ठीक है। अच्छा, ये हमने आज एसवीजी से इसके अंदर कन्वर्ट करना सीखा है। कल की क्लास जो है यहीं से हमारी दोबारा स्टार्ट होगी। ठीक है, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। कल से इंशाल्लाह इसी जगह से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इलिस्ट्रेटर से माया के अंदर ड्राइंग एज अ एसवीजी फाइल, ये आज हमने सीखी है। ठीक है, शुक्रिया बहुत।